नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। तुनिशा केस में शिजान की पुलिस रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में शिजान को भेजा गया है, लेकिन इस बीच शिजान के जो वकील हैं वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि शिजान को फंसाया जा रहा है, पुलिस के पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, और साथ ही तुनिशा के मामा पर भी जो शिजान के वकील हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया, पवन शर्मा जो तुनिशा के मामा हैं, जिन्होंने लव जिहाद के एंगल को लेकर कहा, शक जताया था कि लव जिहाद को लेकर मामला हो सकता है। हालांकि तुनिशा की मां की तरफ से भी इस पर कहा गया था कि कैसे शिजान के साथ रिलेशनशिप में जब वो थी और उसके बाद कैसे काफ़ी ज़्यादा वो चेंज हो रही थी, वो उनकी बहन के साथ दरगाह जा रही थी। लेकिन अब वकील की तरफ से ये कहा गया कि शिजान तो खुद भी दरगाह नहीं जाता था, तो वो तुनिशा को क्यों जाने के लिए कहेगा या तुनिशा को क्यों साथ में ले जाएगा। फिर वो एक गेटअप आपने देखा होगा जिसमें वो हिजाब पहने हुए नजर आ रही हैं तुनिशा, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें ये कहा गया था कि तुनिशा को शिजान की मां प्रेशराइज करती थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि हिजाब पहनने के लिए। लेकिन अब वकील ने इस पर सफाई दी है कि वो जो है वो पूरे एक सेट का पूरा एक, आप पीछे अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो वो सेट का है, वो उसी शो का है जिसको दोनों शूट कर रहे थे, शिजान और तुनिशा, जो अली बाबा करके उनका शो है, उसका है। मैं आपको सारे सबूत दूंगा, ये उनकी वकील की तरफ से कहा गया, और ये हम बताएंगे कि आखिरकार कौन सा एपिसोड नंबर है जिसकी शूटिंग हुई थी और जिसमें उन्हें हिजाब का पूरा गेटअप उन्हें देना पड़ा था, जो कि उस पूरे शूट की डिमांड थी। अब इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, और साथ ही एक चीज़ और उनकी तरफ से कही है कि किस तरह से शिजान पर, पुलिस पर जो प्रेशर था शिजान को अरेस्ट करने के लिए, जिसके बाद एफआईआर में भी तमाम खामियां हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। पवन शर्मा को लेकर वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनका तुनिशा की फैमिली के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन ही नहीं है। वकील की तरफ से ये कहा गया कि पवन शर्मा को तुनिशा शर्मा के परिवार से कोई नाता ही नहीं है। पवन शर्मा कौन थे, क्या थे, इसको लेकर वकील की तरफ से कहा गया कि मैं आगे इस पर आपको पूरा क्लियरिटी दूंगा, और कहाँ क्यों वो इस केस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही एक और बात सामने आई है, शिजान जो है वो सुसाइड जैसा कदम उठा सकते हैं, उनकी वकील की तरफ से ये कहा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि शिजान की जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एकदम नॉर्मल है, क्योंकि अब देखिए 3 दिन पहले उस जेल में एक व्यक्ति ने, किसी कैदी ने सुसाइड किया है। इसी वजह से उनकी काउंसलिंग की डिमांड की जा रही है, काउंसलिंग विद सिक्योरिटी, ताकि शिजान पर नज़र रखी जा सके, उसे अकेला ना छोड़ा जाए, जिसने ज़िंदगी में कभी पुलिस नहीं देखी, जिसने कभी कोर्ट नहीं देखा, जिसने कभी भी वो इन तमाम चीज़ों के बीच नहीं रहा, वो आज सवालों के घेरे में है। उस पर किस तरह से सवाल तमाम खड़े किए जा रहे हैं। मानसिक स्थिति कैसी होगी ये आप सभी जानते हैं, वो बार बार ये वकील की तरफ से कहा गया। और पहले भी जब 1 दिन की रिमांड पुलिस की बढ़ाई गई थी, 31 को जब कल कोर्ट में पेश किया गया और फिर 14 दिन की रिमांड भेजी गई, तब भी वकील की तरफ से ये कहा गया कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, क्यों आखिरकार यहाँ पर कस्टडी में बार बार रिमांड को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल एक तरफ ये भी उठ रहा है कि पुलिस जो तमाम सवाल कर रही है शिजान से, उसमें पूरा सहयोग जो है वो शिजान का नहीं मिल रहा है। ये भी एक वजह बताई जा रही है, क्योंकि चाहे ब्रेकअप को लेकर चीज़ें हों, चाहे सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर हों, इनको लेकर शिजान की तरफ से जो चीज़ें हैं वो साफ़ नहीं की जा रही हैं। और साथ ही उनके पासवर्ड को लेकर ये कहा जा रहा है कि गूगल पासवर्ड लगातार पुलिस पूछ रही है, जिस पर शिजान ये कह रहे हैं कि उन्हें पासवर्ड नहीं पता। हालांकि वकील की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पासवर्ड को दोबारा से जनरेट किया जा सकता है, पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही है। कभी कभी पासवर्ड भूल भी जाते हैं आप, शिजान भूल गए हैं पासवर्ड, इसलिए शायद उन्हें याद नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब इस पूरे केस को देखने को मिल रही हैं। अब देखना होगा आगे आगे कैसे ये जो पूरा मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कॉमेंट में ज़रूर लिखिए।